हेलो, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मेरा नाम सिंथिया है। वेलकम टू मिस्टिकल हीलिंग सेंटर। एंड आज हम कर रहे हैं रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी की रीडिंग कि हम देखने वाले हैं कि आपका जो कपल है वो क्या कंपैटिबल है, मेल की एनर्जी कैसी है, फीमेल की एनर्जी कैसी है, आप दोनों के जो हैं बीच में रुकावटें क्या आती हैं, ब्लॉकेजेस क्या आते हैं, एंड आपका जो है रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो हम इस तरह की रीडिंग्स करेंगे। ये चारों डेक्स में यूज़ करूँगी अपनी रीडिंग्स में। फ़िलहाल आपको इन दोनों में से एक नंबर चूज़ करना है, इधर नंबर 1 और 2। इसमें से एक नंबर चूज़ कर लीजिए एंड हम उस पाइल की रीडिंग करेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे रख रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं मेल एनर्जीज़ कैसी हैं। आपका जो रिलेशनशिप है उसमें मेल पार्टनर कैसा है। ऑलराइट, जो लोग नए हैं, आपने इस वीडियो को कभी नहीं देखा है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बहुत सारी रीडिंग्स के साथ वापस आएंगे। Alright, I invoke all the divine angels, spirit guides and ascended masters to kindly guide me with the accurate readings. Intuitive feelings. Male energies कैसी हैं? Indigo. हील अवे एडिक्शंस। ये जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। अगर आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे सेशन बुक कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप का नंबर और हमारे बाकी के सारे सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। शील्ड योरसेल्फ, यू आर पावरफुल लाइट वर्कर एंड लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक इज गॉडेस। ओके, यहाँ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ जो आपका मेल पार्टनर है आपके रिलेशनशिप में, तो उस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं, सबसे पहले तो वो अपने मन की बात करते हैं। वो सबसे सलाह लेंगे ज़रूर, सबसे पूछेंगे मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, लेकिन सिर्फ वही करते हैं जो उनका मन करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो हस्बैंड हैं आपकी बात नहीं सुनते हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो शायद किसी की भी नहीं सुनते हैं। वो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। एंड दूसरा चीज़ है कि वो इंडिगो चाइल्ड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकिंग हैं। उनको लीडरशिप का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जब तक वो खुद किसी भी सिचुएशन में जाकर एक अपनी लीडरशिप ना दिखाएं, या जिसको बोलते हैं ना अपना एक पावर दिखाने का शौक़ होता है, अपनी डोमिनेंस का शौक़ होता है, आपको किसी भी तरह का अपना एक अटेंशन सीख करना है, कहीं पे जाके किसी भी सिचुएशन में लीड करना है, तो उनकी इस तरह की एनर्जीज़ हैं। ठीक है, उनका लड़ाई झगड़ा हो ना हो वो उसमें कूद पड़ेंगे एंड सब में कुछ हार्मनी लाने की कोशिश करेंगे। उनकी बहुत ज़्यादा लीडरशिप जो है वो बॉसीनेस, कई बार डोमिनेंस हो जाती है। तीसरी चीज़ में ऐसे दिख रहा है कि शायद आपके जो मेल पार्टनर हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, वो किसी ना किसी तरह की एडिक्शन में है। यहाँ पर मुझे इमोशनल एडिक्शंस दिख रही हैं, एक पावर एडिक्शंस दिख रही हैं कि जब तक वो अपनी पावर को लूज़ करते हैं तो उनको बहुत ख़राब लगता है। जब तक वो अपनी पावर में हैं, अपनी बॉसीनेस में हैं, जब तक वो आपको रूल कर रहे हैं तब तक वो ठीक रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी उनसे पावर दूर ले ली जाए, वो पावर एडिक्टेड है, तो उनको जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड उसके बाद उनका जो बिहेवियर है बहुत ही कोल्ड हो जाता है। अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं बिकॉज़ वो आपके जो पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, वो किससे शेयर नहीं करते हैं कि असल में उनको अंदर से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स होते हैं। पावर वही इंसान शो करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे डर छुपे हों। वो चाहता नहीं कि आप किसी को भी उसकी एक वल्नरेबल साइड, एक इमोशनल टेंडर साइड जो हर्ट हो सकती है वो दिखाई दे, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बॉसी एंड डोमिनेंट दिखाते हैं।
एंड लेकिन यस, ये एक कार्ड है, बहुत ही प्यारे पावरफुल लाइट वर्कर है कि वो दुनिया में किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं एंड सबको खुश देखना चाहते हैं, हैप्पी एंड ब्यूटीफुल लाइफ जो है वो ऐसी करना चाहते हैं। यहाँ पर एक गॉडेस का कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक का। ये एक उनकी हिडन फीलिंग है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ हो, उनकी जो गर्लफ्रेंड हो, वो उनको एक गॉडेस की तरह, एक देवी की तरह बड़े प्यार से एक प्योर डिवाइन कनेक्शन में अपने साथ रखें, उनकी पूजा करें, उनको बहुत ही सेक्रेड वे में हमेशा अपने साथ रखें। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि जो मेल एनर्जीज़ हैं वो बहुत लविंग हैं, दूसरे का भला चाहती हैं, लेकिन उनकी खुद की पावर, उनकी डोमिनेंस, उनका गुस्सा हो सकता है, उनकी एडिक्शंस हो सकती हैं, मनमानी करना हो सकता है, ये सब सिचुएशंस की वजह से उनको शायद प्रॉब्लम आ सकती है। वो अपनी पावरफुल साइड हमेशा शो करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं कि वो खुद भी हर्ट हो सकते हैं या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो पावर डोमिनेंस या पावर एडिक्शंस आर नॉट मच गुड। तो ये हैं आपकी मेल एनर्जीज़। अब देखते हैं कि फ़ीमेल एनर्जीज़ कैसी हैं। आपकी जो वाइफ या गर्लफ्रेंड है उसकी एनर्जीज़ कैसी हैं, फीमेल पार्टनर की एनर्जीज़। एंजल्स गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी। मैं कुछ रिवर्स कार्ड्स भी लेना चाहूँगी। यहाँ पर मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ अपराइट कार्ड्स आएंगे, कुछ रिवर्स आएंगे। यस, रिवर्स कार्ड आया है ये, द गार्डन एंड द गेट, कम्युनिटी, फीमेल एनर्जीज़। ऐसा लग रहा है आपकी फ़ीमेल एनर्जीज़ जो हैं, जो फीमेल पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड है, अपने आप को शेयर करने में बिल्कुल भी खुश नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहती या बताना नहीं चाहती है, बिकॉज बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एनर्जीज़ आ रही हैं कार्ड्स में से भी। ऑलराइट, फीमेल एनर्जीज़, the thinking woman, attachment, बहुत ही रिजर्व्ड है जो फीमेल पार्टनर है, आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड है। पता नहीं क्यों वो किसी को अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाह रही हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये भी रिवर्स कार्ड आया तो मैं ये रिवर्स ही लूँगी। कॉन्ट्रैक्ट, यस, उनके बॉटम ऑफ द डेक कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे द गेट, द गार्डन एंड द गेट। ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि जो आपकी फ़ीमेल पार्टनर है वो आपसे प्यार बहुत करती है, पूरा दिन आपकी वेट में रहती है। यहाँ पर घर दिखाया हुआ है तो घर पे रहती है, हो सकता है आपकी जो है वो वाइफ हाउस वाइफ हो, वर्किंग ना हो, घर पे रहती हो, पूरा दिन वेट करती रहती है गेट पे खड़े कि कब उसका हस्बैंड आएगा, उसके साथ टाइम बिताएगा, उसको प्यार करेगा। तो इस तरह की बहुत ही लविंग एनर्जीज़ आई हैं जो है फीमेल की है कि वो इस तरह की लेडी हैं। एंड कम्युनिटी, यस, वो बहुत ही बबली, इंजॉय करने वाली पार्टी गर्ल काइंड ऑफ थिंग, कुछ ऐसा आया है कि बहुत ही ज़्यादा उनको आउटिंग्स बहुत पसंद है, चिल आउट करना बहुत अच्छा लगता है, इवेंट्स में जाना बहुत अच्छा लगता है, सोशलाइजिंग करना अच्छा लगता है। लेकिन सोशलाइजिंग में वो इंजॉय करती हैं, पार्टीज़ में जाती हैं, लेकिन अपने आप की फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, उस वे में बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है। थिंकिंग वुमेन, यस, वो सोचती रहती हैं। एंड यहाँ पर एक बुक दिखाई हुई है हाथ में एंड पूरा दिन मुझे लगता है वो बुक्स पढ़ती हैं, तो अच्छा है। यहाँ पर भी बहुत सारी बुक्स हैं, इंटेलेक्चुअल हैं एंड वो अपनी जो है फ्रीडम की तरफ ज़्यादा सोचती हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उनको फ्री फील हो, या जैसे ये पावर डोमिनेंस है ना कि किसी तरह की बॉसीनेस जो है वो उनको अच्छी नहीं लगती, तो वो उससे आज़ाद होना चाहती हैं। बटरफ्लाई भी आई है इस कार्ड में एंड वो चाहती हैं कि वो अपनी लाइफ जो है अपने तरीके से जिए।
तो इस तरह की एनर्जीज आई हैं। लेकिन वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ती रहती हैं, बुक्स हैं, बहुत ही सोचती हैं। थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है, लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा सोचती हैं। एंड यस, ये ग्रीन गाउन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है। ग्रीन कार्ड इज़ फॉर ग्रीन कलर इज़ फॉर हार्ट चक्रा। लेकिन वो बहुत जल्दी अटैच हो जाती हैं, इसकी वजह से हर्ट हो जाती हैं एंड बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं, बिकॉज इनको इमोशनल अटैचमेंट्स जो हैं वो पेन देती है। जब इनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मीट नहीं होती तो उस टाइम पर ये बहुत लो फील करती हैं एंड बहुत ही चेन फील करती हैं, जैसे कि वो एक फंस गई हैं सिचुएशन में, बाउंड हो गई हैं एंड इससे बाहर नहीं निकल सकती। तो बहुत ही उनके लिए जो है ये शैडो है उनकी, उनको अटैचमेंट रिलीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा पेन होती है। तो इस तरह की ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इमोशनल एंड सेंसिटिव गर्ल है, जो बहुत ही प्यारी है, लवली है एंड केयरिंग है, पार्टी गर्ल है, फन लविंग है। एंड यहाँ पर एक रिवर्स कार्ड आया है। इनको ये भी रिवर्स कार्ड था गार्डन एंड द गेट का। इनको ऐसा भी लगता है कि जो इनका मैन है, जो हस्बैंड है, ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, कि जो इनका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा मनी लूटर है। हर टाइम उनसे मनी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है एंड उनसे पैसे लेने की कोशिश करता है, या हर टाइम पैसा पैसा करता रहता है। उनका दिमाग पैसे से ज़्यादा और कुछ सोच ही नहीं सकता, उनकी थॉट्स ऐसे ही चलती हैं। तो आपकी वाइफ आपको प्यार ज़रूर करती है, आपका वेट भी करती है, उनको लोगों के साथ मिलना जुलना भी अच्छा लगता है, पार्टी करना अच्छा लगता है, अपने आप पे काम करना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट नहीं रिलीज़ कर सकती। लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। जो रिवर्स कार्ड आया है, इसका उल्टा कार्ड आया कि उनके जो हस्बैंड हैं बहुत ज़्यादा उनको मनी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से उनको ये जो है रिलेशनशिप शायद ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये एक रिवर्स कार्ड है। एंड उनको ऐसे वेट करना भी पसंद नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड हैं या बॉयफ्रेंड हैं आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते एंड आप पूरा दिन उनकी वेट में रहते हो एंड पूरा दिन एक्सपेक्ट करते रहते हो कि वो आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस वजह से आप अटैचमेंट से बहुत ज़्यादा पेन में रहते हो, हर्ट होते हो, रोते भी हो। लेकिन ये जो रिवर्स कार्ड है बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट फील होता है। तो ये थी फीमेल की एनर्जीज़, वो थी मेल की एनर्जीज़। अब देखते हैं कि पोटेंशियल ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं। यस, इनका जो फीमेल एनर्जी का बॉटम ऑफ द डेक आया है, ये कॉन्ट्रैक्ट कार्ड आया है। इस टाइम पे जो थिंकिंग वुमेन है वो हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रही हैं। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप कुछ साथ में, जैसे मनी का भी कार्ड आया है, हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ मिलके किसी भी तरह की कोई मनी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रही हो, किसी भी तरह की कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही हो, या किसी भी तरह का, अगर आपको ऐसे बहुत ही इग्नोरेंट फील होता है, मनी एक्सप्लॉयटेशन फील होता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है ये जो आपकी वाइफ है वो किसी भी तरह का डाइवोर्स सीख कर रही हो या ऐसा कुछ सोच रही हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट एनर्जीज और बहुत ज़्यादा मनी एक्सप्लॉयटेशन की एनर्जीज़ यहाँ पे दिखी। उनको लगता है कि उनका जो प्यार है उसकी कदर नहीं हो रही, वहाँ पर इतना प्यार करते हैं, केयर करते हैं, वेट करते हैं, लेकिन उनका हस्बैंड इस तरफ ध्यान नहीं देता, टोटली इग्नोर करता है। तो हो सकता है वो खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है। बाकी मनी रिलेटेड भी है, तो हो सकता है आप कुछ मिलकर साथ में जो है जॉइंटली कुछ मनी की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं कुछ। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं इस टाइम पे। चैरियट का कार्ड आया है, यूनिटी का कार्ड आया है, 2 ऑफ विंटर का कार्ड आया है, 2 मेजर अरकानाज आ चुके हैं, डिस्टर्ब्ड एनर्जीज हैं, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया है,
6 ऑफ ऑटम का कार्ड आया एंड एक ये कार्ड लवर्स कार्ड, ये पॉप आउट हुआ है खुद, तो मैं इसको भी लूँगी, सेंटर में लूँगी। ओके, तो फिलहाल जो मेरे को ब्लॉकेजेस दिख रही हैं बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ ऑटम। आपके जो रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रही हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि आप जो है, जो मेल पार्टनर है, जो हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में एंड वो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी जैसे कि इंडिगो का कार्ड आया है, एडिक्शंस का कार्ड आया है, पावर्स एंड बॉसीनेस का कार्ड आया है, उसी तरह से जैसे ये चैरियट है वो अपने इस रथ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा बॉसी हैं एंड पूरी लाइफ सबकी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मैं सबको कंट्रोल में रखूँगा, अपने नीचे दबा के रखूँगा, हो सकता है मेल डोमिनेंस हो, मेल ईगो हो, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है रिलेशनशिप में। एंड यहाँ पर यूनिटी का कार्ड भी आया एंड ये जो है बॉसीनेस, ये एक तरह से उनके सोल में, उनके कर्माज में, उनके डीएनए में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई है। ये एक ऐसी टेम्पररी सिचुएशन नहीं है, ये एक सोल इम्प्रेशन है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है। इनकी जो ये बॉसीनेस है ये इनकी एक परमानेंट ट्रेट हो सकता है, परमानेंट नेचर हो सकती है, या एरोगेंस इनकी परमानेंट नेचर हो सकती है। ठीक है, यूनिटी का कार्ड आया है कि ये किसी से शायद सलाह लेना इनको पसंद नहीं है, या सलाह लेती हैं लेकिन किसी की सुनते नहीं हैं, शायद इस वजह से। जैसे इनका पहले भी इंट्यूटिव फीलिंग्स का कार्ड आया है, इनको ऐसा लगता है कि सारी सिचुएशंस में, अगर यहाँ पे 2-3 लोग बैठे भी हैं तो सारी सिचुएशन में बस एक वही वाइज हैं, उन्हीं को ही पता है सब कुछ, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या नहीं है। तो इस तरह की जो है मेल एनर्जीज़ हैं स्पेशली इसमें। ठीक है, एंड चैरियट में मेरे को लग रहा है ये फीमेल एनर्जीज़ हैं, जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं ये मेल एंड फीमेल दोनों की हैं, क्योंकि मेल जो है वो इंडिगो से बहुत बॉसी शो हो रहे हैं एंड ये चैरियट का कार्ड फीमेल का है, तो हो सकता है फीमेल भी बहुत ही कंट्रोलिंग एंड बॉसी हो। तो आप दोनों ही अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे हो एंड एक दूसरे को अपने काबू में रखने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वजह से रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा है। तो इस तरह की ब्लॉकेजेस बहुत आ रही हैं। ठीक है, उनको लगता है आप उनके अकॉर्डिंग चलो, आपको लगता है उनके कोई भी जाना झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इस वजह से रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। और जो मेल है उनको लगता है कि हमेशा सिर्फ वही ठीक है, यहाँ पर फीमेल की एनर्जीज नहीं है। मेल की हाईली परफेक्शन की मैं ठीक हूँ, तो आई थिंक ये फुलिशनेस है, तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। जो मेल है वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, किसको रखना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। तो बहुत ही डबल माइंडेड रहते हैं, हर टाइम कंफ्यूज रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, आप किसी भी तरह की कोई बिजनेस डील्स को लेकर भी ऐसे फील कर सकते हैं। एंड इवन उनको ये नहीं पता चलता कि उनको जो है इमोशनली डिसीज़न लेना है या मेंटली डिसीज़न लेना है। कई बार उनका मन कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है एंड इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो प्रैक्टिकली होके डिसीज़न ले या इमोशनली जो उनको ठीक लगता है अपनी इंट्यूटिव फीलिंग से उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न ले। तो इस वजह से जो है दिक्कतें आती हैं रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर जो गर्ल की एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। ये मेरे को दिक्कत वाला कोई एज सच कार्ड नहीं लग रहा है, बिकॉज गर्ल है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा उसको पसंद है अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लेना, अपने ड्रीम्स के पीछे काम भी करती है एंड उसमें सक्सेसफुल भी होती है। यहाँ पर ये बहुत प्यारी ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो है झूला ले रही है, दिख रहा है कि उसमें पैशन है, उसमें ब्यूटी है, वो क्रिएटिव है, अपने डिज़ायर्स पे काम करने की कोशिश करती है, बहुत ही एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है। तो इस वजह से एज सच दिक्कत तो कोई नहीं आनी चाहिए, तो ये अच्छा कार्ड ही है। 6 ऑफ ऑटम, यस। एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जैसे मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड आया था ना, मनी एक्सप्लॉयटेशन का, यहाँ पर भी 6 ऑफ ऑटम का कार्ड आया है। ये मनी की डेफिशिएंसी, किसी तरह का डेप्ट, आपने कोई कर्जा लिया हो, उधार हो आपके सिर पर, आपकी कोई लोन पेमेंट्स हो जो आपने नहीं की, इस वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। अगर मैं देखूँ पूरे स्प्रेड में से तो मेल की बॉसीनेस है, फीमेल की जो है उसको अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, मनी एक्सप्लॉयटेशन इश्यूज़ हैं, इग्नोरेंस के इश्यूज़ हैं, हर टाइम वेट करना, प्यार की कदर ना करना, रिस्पेक्ट ना करना, वर्थ ना करना, इस तरह के इमोशनल इश्यूज़ हैं फीमेल के। लेकिन यहाँ पर आपकी मनी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
मनी एक्सप्लॉइट हस्बैंड कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा शायद कर्जा है आपके सिर पे या क्या चीज़ है, डेप्ट है, तो ये सब चीज़ें जो है आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही हैं। मनी एंड ये लवर्स का कार्ड आया है। श्योरली आप एक बहुत ही ये मेजर अरकाना का कार्ड है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीप सोलमेट वाले कनेक्शन में हो। आप दोनों का जैसे एक कार्मिक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है। हो सकता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, हो सकता है आप शादीशुदा हो, ठीक है। ये लवर्स का कार्ड आया है, वेडिंग कार्ड आया है। तो अगर आप इस टाइम पर मैरिड नहीं हैं तो इस तरह की आपकी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हो सकती हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं ख़राब हो रही हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी एस ऑफ ऑटम का है। मनी मैनिफेस्टेशन जो है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण बन रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत आदतें हैं वो कार्मिक हैं, लेकिन मनी हो गया, बॉसीनेस हो गया, मेल का भी फीमेल का भी, दोनों का कंट्रोल करने का इशू हो गया। मेल को लगना कि मैं ही ठीक हूँ, तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इस सब में मेल जो है प्यार तो करते हैं, गॉडेस का कार्ड आया है, अपनी वाइफ को प्यार ज़रूर करते हैं। लेकिन वाइफ इस टाइम पर सोच रही है, वो थिंकिंग वुमेन के प्लान में है एंड इस टाइम पे उसको ऐसा लग रहा है कि अगर उसकी कदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, केयर नहीं है, प्यार नहीं है, तो हो सकता है वो इस टाइम पे आपका सेपरेट होने का सोच रहे हो। बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और लवर्स का कार्ड, दोनों का कार्ड है। तो हो सकता है कि फीमेल के मन में इस टाइम पे सेपरेशन का चल रहा हो। मनी एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रही है, हस्बैंड से मनी इश्यूज़ हैं। अब हम देख लेते हैं लास्ट में कि ये रिलेशनशिप जो है उसकी हीलिंग कैसे होगी, कैसे ठीक होगा सब कुछ। थोड़ी बहुत ये इनर क्वालिटीज़ पे आप वर्क कर सकते हो। जैसे मैंने मेल की भी एनर्जीज बताई, उस पर काम कर सकते हो। फीमेल की भी अटैचमेंट की एनर्जी है, फीमेल अपनी अटैचमेंट पे काम करे, अपनी बॉसीनेस पे काम करे। मेल भी अपने बॉसीनेस पे, अपनी ईगो पे, एरोगेंस पे, पावर डोमिनेंस पे एंड मनी एक्सप्लॉयटेशन पे काम करे। तो हो सकता है कि लाइफ आप दोनों की अच्छी हो। फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि जो है आपको रिलेशनशिप हीलिंग में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनबाउंड, यस, इस टाइम पर आपको अपने सोल पैटर्न से रिलीज़ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स और पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। हो सकता है कि ये जो है पूरा स्प्रेड दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपकी भलाई इसी में है अगर आप दोनों अलग हो जाएं। अपने आप को अगर आप बाउंड फील कर रहे हो, कैद फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है एंड आप अलग होने का भी सोच रहे हो, तो आई थिंक ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। बाकी आप अपने सोल पैटर्न्स जो भी आपके ये कर्माज हैं, अगर आप उससे, स्पेशली लड़की का कंट्रोलिंग बिहेवियर और लड़के का कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, अपनी गलती कभी भी ना मानना, कभी भी मतलब कभी भी ना मानना। तो अगर ये दोनों सोल पैटर्न्स दोनों अपने अपने ठीक करते हैं तो हीलिंग पॉसिबल है। अगर ये दोनों सोल पैटर्न्स ठीक नहीं होते तो आप अनबाउंड हो जाएंगे। हो सकता है कि आप दोनों सेपरेट हो जाओ। टेक अ ब्रेक। इस टाइम पर हो सकता है कि आप में एक हीलिंग फेज चल रहा है, आपको इस टाइम पर ब्रेक की बहुत ज़रूरत है। इमोशनली, मेंटली हो सकता है आप दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हो कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। डांस विद लाइफ, यस, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। एंड एक कार्ड खुद फ्लिप हुआ है यस का। तो अगर इस टाइम पे आपके मन में कुछ चल रहा है, सेपरेशन को लेके हो, चाहे वर्किंग को लेके हो, कि आप अपनी आपकी ये सोल क्वालिटीज़ को अगर ठीक कर लो, सोल पैटर्न्स को ठीक कर लो, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो जो भी आप दोनों सिचुएशंस में से भी जिस बारे में भी सोच रहे हो तो उसका आंसर यस है। अगर आप सेपरेट होने का सोच रहे हो तो यस, एंड अगर आप अपना रिलेशनशिप जो है स्प्रेड के बाद ठीक करने का सोच रहे हो कि मुझे ये सब चीज़ें ठीक करनी है, बॉसीनेस ठीक करनी है, इग्नोरेंस बिहेवियर ठीक करना है, कंट्रोलिंग बिहेवियर ठीक करना है, तो यस, यू कैन गो फॉर इट। लास्टली हमारा जो है कार्ड वो है आंसर द कॉल का, कि आपको देखो कि आपका मन क्या कह रहा है, आपकी सोल आपको कहाँ बुला रही है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, अपने दिल की सुनो, ठीक है। इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप लोगों की बातों में ना आए, खुद का देखें। और बॉटम ऑफ द डेक है एवर अनफोल्डिंग रोज, यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। यहाँ पर मैं अपने ये संदेश पिटारा में से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालूंगी ओवरऑल एनर्जीज देखने के लिए कि आपका रिलेशनशिप कैसा है, कैसा चलेगा। ओके,
तो ये हमारे कुछ मैसेजेस हैं। यहाँ पे लायन या लायनेस का मैसेज आया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पावर है यहाँ पर, कंट्रोलिंग पावर जैसे ये लड़की की दिखाई दिया। हो सकता है कि जो आपकी फ़ीमेल पार्टनर है वो लियो हो, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का भी कार्ड आया है, अटैचमेंट का भी कार्ड आया है, बहुत लविंग केयरिंग का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि आपकी जो वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो वो लियो राशि से हो, या बहुत ज़्यादा उसमें पावर है, पैशन है, ब्यूटी है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का भी कार्ड था। ठीक है, ये फीमेल एनर्जीज़ मुझे यहाँ ज़्यादा आ रही हैं। फैमिली, यस, आपके इस टाइम पे फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, आपके जो भी ये बॉसीनेस है या मैं ही ठीक हूँ, हो सकता है कि सबके पीछे आपकी फैमिली का भी हाथ हो, उनका भी कुछ रोल प्ले हो आपके ब्यूटीफुल बॉन्ड में। आप दोनों ही बहुत ही ब्रेव हो, बोल्ड हो, ब्यूटीफुल हो सकता है कि आप दोनों जो है बहुत ही बोल्ड कोई स्टेप उठाएं। जैसे मैंने आपको बताया, आप सेपरेशन का भी सोच सकते हैं, तो बहुत ही बोल्ड हो, तो आप दोनों आई थिंक हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो। इस टाइम पर थोड़ा ब्रोकन फील हो रहा है, थोड़ा टाइम चाहिए दोनों को हील होने के लिए। इट्स ओके। यहाँ पर टेक अ ब्रेक का भी कार्ड आया कि इस टाइम पे आपको ब्रेक लेनी चाहिए, अपने आप को हील करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड लाइफ आपको जहाँ ले जा रही है लेते जाओ। बिकॉज यहाँ पर मैं क्लियरली देख रही हूँ आप डिसीज़न तो कोई ले नहीं पा रहे, तो सब कुछ जैसा हो रहा है होने दो, डिवाइन विल पे छोड़ दो। लास्टली एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है कि आई फील हैप्पी विद यू। ऐसा लग रहा है कि ये कपल एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। बिकॉज फीमेल भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है लेकिन उस प्यार की कभी कदर नहीं होती। मेल बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन वो हिडन है, उसकी गॉडेस जो है हिडन है, वो अपना प्यार कभी एक्सप्रेस नहीं करता। वाइफ को दिखाई नहीं दे रहा है कि हस्बैंड प्यार कर रहा है, तो हो सकता है कि ये लोग सेपरेशन का सोच रहे हैं। वैसे ये दोनों जब साथ में होते हैं, जो लवर्स कार्ड है हमारा, जब ये लोग साथ में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब हम करेंगे पाइल 2 की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, आपका स्वागत है। अब हम करते हैं हमारे रिलेशनशिप स्प्रेड, पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। कहाँ रखो, यहाँ रख दो, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जो मेल पार्टनर है उसकी एनर्जीज़ कैसी हैं, आपका जो बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, उसकी एनर्जीज़ कैसी हैं आपके इस रिलेशनशिप में। Vacuum away fear. Clear yourself. Crystals. You are a powerful light worker, ये पाइल 1 में भी आया था। Cut your cords. Okay. तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो मेल पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, एक तो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ इस टाइम स्टक हैं, उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जो एनर्जीज़ हैं पास्ट की हो गई, पास्ट ट्रॉमास की होगी, किसी भी तरह की आपकी ओल्ड अटैचमेंट होगी, पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स हो गए, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स हो गए, और किसी भी तरह की आपकी फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ हो गई। इस सब की वजह से जो है, जो मेल पार्टनर है उसकी एनर्जीज़ बहुत ख़राब है, उनको अपने आप को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड सबसे ज़्यादा वो नेचर से कनेक्ट हों तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप क्रिस्टल्स पहनते हैं, जैसे ये क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हैं, अगर आप क्रिस्टल्स पहनते हैं तो इस टाइम पर शायद आपको क्रिस्टल्स की एनर्जी यूज़ करनी पड़े अपने आप के फियर्स एंड किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको निकालने के लिए। जहाँ तक कि ये कार्ड्स दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको इस टाइम पर रेड जैस्पर क्रिस्टल पहनने की बहुत ज़रूरत है, वो आपको मदद करेगा। रेड जैस्पर हो गया, ब्लैक टर्मलिन हो गया, इस तरह के क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं। एंड
आपका जो ये पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप में बहुत ही इनसिक्योर्ड हो सकता है, उनका बहुत ही इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो, अपने आप को बहुत कम समझते हों, पावरलेस समझते हों, बहुत ही नेगेटिविटी, स्ट्रेस एंड बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना कि हर चीज़ को नेगेटिव वे में ले जाना, उल्टा ही सोचना, ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जीज ऐसी हैं एंड वो अब तक अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पाए हैं। उनकी लाइफ में अगर इस टाइम पे कोई दिक्कत भी चल रही है तो वो उनके पास्ट की वजह से चल रही है। उन्होंने अपनी पास्ट को अपनी लाइफ से अभी तक बाहर नहीं निकाला है, वो आज भी अपने पास्ट में ही जी रहे हैं, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन वो दिल के अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, सबको अच्छा देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो इस टाइम पे अपने थर्ड आई चक्रा पर बहुत काम कर रहे हैं। जो मेल पार्टनर हैं वो बहुत सारे उनके बिलीव्स जो हैं वो टूट रहे हैं। उनको जैसा लगता है कि दुनिया वैसी है, वैसी एक्चुअल में नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। तो जो भी उन्होंने अपने मन में एजम्पशंस बना रखी हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो इस टाइम पर टूट रही हैं एंड जो ट्रुथ है वो उनके सामने आ रहा है। बहुत जल्द जो सच है उनके सामने आ रहा है। ये है हमारी मेल की एनर्जीज़। अब देखते हैं हमारी फीमेल की एनर्जीज़ क्या हैं, किस तरह की आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड है। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बार मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ इनको। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। hostilities। डोर टू रोमांस। एंड ये कार्ड मुझे बहुत अपील कर रहा है, ये मैं एक निकालना चाहूँगी। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे मैन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो मेल पार्टनर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मेल पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहता है, अपने फियर्स में रहता है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में रह सकता है, जेलस भी हो सकता है या अपने आप को कम भी समझ सकता है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो सकता है। कि जो मेल पार्टनर है उसको मनी इश्यूज़ भी बहुत रहते हो लाइफ में, करियर उनका सेटल्ड ना हो। लेकिन जो फीमेल है, फीमेल बहुत ही हाई एनर्जी की है। सबसे पहले तो वो एक मैजिशियन है कि वो जो चाहे वो अपनी लाइफ में पा सकती है। उसके पास इतनी एनर्जी है, इतनी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, लायन का भी इसमें दिखा रहा है कि उसमें लायनेस पावर है। वो शेर की तरह वो जानती है कि अगर उसके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो जैसे एक शेर शिकार करता है अपना, तो उसको भी पता है कि अगर उसकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका बेस्ट यूज़ करके अपने लिए मिरेकल्स कैसे क्रिएट करने हैं लाइफ में। तो शी इज़ वेरी अपलिफ्टिंग। एंड जो वो वाइफ है वो अपनी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। वो अपने दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखती है, लोगों को माफ़ करती है, प्यार करती है। यहाँ पे पिजन्स भी आए हैं, प्यार भी करती है बहुत। एंड अगर कोई उसका दिल भी दुखाता है तो वो उस सबको माफ़ कर कर अपने आप की खुद की सेल्फ हीलिंग भी करती है, दूसरों की भी हीलिंग करती है एंड सबको खुश रखना चाहती है, प्यार से रखना चाहती है। शी इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। जितना आप उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको अभी उसकी पावर का अंदाज़ा नहीं है। वो मैजिशियन है, वो अपनी डिवाइन पावर से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, अपनी रेकी पावर से, अपनी हीलिंग पावर से अपनी दुनिया बदल सकती है। एंड उसकी जो एक डीप डाउन ये जो कार्ड खुद फ्लिप हुआ एंड ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है, उसको लाइफ में एक हैप्पी फैमिली अपने उसके एक ड्रीम की तरह है। एंड ये जो स्ट्रेंथ है विमेन की, उसको अपनी प्रोटेक्शन करना खुद आता है। उसको अगर ऐसा लगता है कि लाइफ उसकी सिचुएशंस जो है, लाइफ सिचुएशंस उसके लिए अच्छी नहीं है या कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके लिए डेंजर है, थ्रेट है आसपास, तो वो अपनी सेवियर खुद है।
उसने अपने आप को पूरी दुनिया से बचाना खुद सीखा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना खुद सीखा है। वॉर में जैसे एक वॉरियर लड़ता है, उसने इतनी स्ट्रेंथ अपने आप में बनाई है कि कभी अगर उसका साथ किसी ने नहीं दिया तो वो इस काबिल है कि वो अपना साथ खुद दे। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वुमेन मैं देख रही हूँ, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लविंग, हैप्पी, केयरिंग एंड वेरी हीलिंग, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल जिसको बोलते हैं ना, वो लेडी है ये। मैजिशियन, जैसे एक मैजिक क्रिएट कर देता है लाइफ में, उस लेवल की स्ट्रेंथ है आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड में। येस, डोर टू रोमांस, बहुत ही रोमांटिक हो सकती है नेचर की, इन्होंने अपने दिल के दरवाजे खुले रखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार कर सकती हैं। पैशन, ये रेड कलर यहाँ पे शो कर रहा है कि बहुत ही पैशनेट है। हो सकता है कि आपकी जो वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो वो सेक्सुअली भी काफ़ी अच्छी एक्टिव हो एंड आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा भी रहा हो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है। फिज़िकल कंपैटिबिलिटीज़ भी मुझे अच्छी लग रही हैं, लेकिन येस, ये एक सर्वाइवर वुमेन है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रेंथ से इनसिक्योर हो, आपके अंदर उन तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो भूल जाओ। सबसे पहले तो वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। क्यों? क्योंकि आप जो हो आपको वो बहुत प्यार करती है। बॉटम ऑफ द डेक आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, उसको एक लवर चाहिए, एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सोलमेट चाहिए जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करे, नर्चर करे। ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा एक प्यारे से हस्बैंड की या बॉयफ्रेंड की जो है तलाश है। अगर आप सिंगल हो, आप सर्च कर रहे हो अपने लिए, तो अगर आपकी ये एनर्जीज़ हैं फीमेल की, तो आपको एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, एक प्रिंस चार्मिंग की तलाश है। ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत यहाँ पर दिख रहा है कि गर्ल बहुत रोमांटिक है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जो चाहती है लाइफ में मिल जाता है, उसके रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आती। एंड अगर कोई रास्ते में दिक्कत आती है तो उसको वो चॉप करके आगे लाइफ में बढ़ जाती है एंड पीछे मुड़कर कभी देखती भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। आई थिंक यू आर वेरी 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 लकी। जितने भी मेल पार्टनर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ जो है इस लेवल की स्ट्रॉन्ग लेडी है। यू शुड बी ब्लेस्ड। ठीक है, मेल की एनर्जीज़ ठीक है, दिल से अच्छे हैं, लेकिन अपनी फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, पास्ट, नेगेटिविटी, जेलसी, ये सब चीज़ें, अपना गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इस सब की वजह से आप जो है ये अपनी हैप्पी फैमिली को तबाह कर सकते हो, जो मेल पार्टनर है। ठीक है, फीमेल पार्टनर्स की तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई है एंड मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ में अपने किसी भी चीज़ से डरती हैं। वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती। हाँ, हैप्पी फैमिली और उनका जो ये मैन होल्डिंग हार्ट है, उनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स की, रोमांटिक रिलेशनशिप की, हस्बैंड की बहुत ज़्यादा अहमियत है, एक प्यार है, कदर है, एक स्पेशल प्लेस है लाइफ में। लेकिन वो अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देती, किसी को भी नहीं, नॉट इवन द हस्बैंड। ठीक है, शी इज़ वेरी वेरी पावरफुल। सो कई बार उनकी पावर को मुझे लगता है आपको डील करना मुश्किल होता होगा, बट येस, उनके ऊपर कुछ स्ट्रेंथ है, मैजिशियन है वो, और इनफाइनाइट अबेंडेंस की हैं। एक यहाँ पर मिरर की एनर्जी थी जो मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि वो जैसा उसके साथ कोई बिहेव करता है वो बिल्कुल मिरर की तरह, वो उनके साथ वैसा ही बिहेव करती हैं। वो दिल से अच्छी ज़रूर होंगी, हैप्पी होंगी, हीलिंग होगी, लेकिन अगर उनके साथ कोई बुरा करता है, उनको दिल से तो वो रिलीज़ कर देती हैं, लेकिन उनके साथ वो बिहेवियर वैसे कोल्ड ही रखती हैं। अगर उनके साथ कोई ठीक से बिहेव नहीं करता, वो भी अप टू द मार्क फॉर्मल रहेंगी, ऑफिशियल रहेंगी। दिल में उनके चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन वो अपना जो बिहेवियर है लोगों को देखकर एडजस्ट करती हैं। जिसको जितना डिज़र्विंग होता है उतना ही सिर पर चढ़ाती हैं, फालतू किसी को भी वो पावर अपनी देती नहीं है। बहुत ही पावरफुल लेडी है। सो इनको पता है कि किसको कितने पानी में रखना है। तो अगर आप इनके साथ अच्छे हो तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगी, लेकिन अगर आप इनके साथ बुरे हो तो वो आपको कभी भी मुंह तक नहीं लगाएंगी। शी इज़ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छी है, वर्थ बहुत ही अच्छी है। ठीक है, फिलहाल हम देख रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में जो है वो ब्लॉक्स कैसे आ सकते हैं। पहला कार्ड हमारा आया था प्रिंसेस ऑफ समर का। आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं? थ्री ऑफ विंटर,
यूनिटी, रिलीज, एक लास्ट कार्ड लेंगे, एस ऑफ विंटर, जस्टिस कार्ड एट द बैक ऑफ डेक। ओकर यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज हैं पाइल नंबर 2 की, वो ऐसा दिख रहा है कि जो गर्ल है वो थोड़ी सेंसिटिव है, काइंड ज़रूर है, लेकिन उन्होंने लाइफ में इतने धोखे नहीं खाए हैं, उनको धोखेबाजी का इतना एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ में, या किसी भी तरह की इतनी नेगेटिविटी को डील करने का शायद एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इस चीज़ को हैंडल कर पाएँ। तो जितनी भी तरह की आपकी नेगेटिविटी है या पास्ट को लेकर आप अभी भी बैठे हो, पास्ट की वजह से आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में सोचते हो, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो, ये सब चीज़ें अगर आपकी वाइफ को पसंद नहीं है, यहाँ पर फीमेल एनर्जी है, प्रिंसेस का कार्ड है, तो हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, तो इस वजह से ब्लॉकेजेस हैं। शी इज़ वेरी सेंसिटिव। अगर इतनी कोई स्ट्रॉन्ग लेडी है, वो सेंसिटिव है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी सेंसिटिविटी को अगर आपने नुकसान पहुंचाया, तो मुझे इतना पता है कि जो लड़की मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है वो डिज़ास्टर भी क्रिएट कर सकती है। तो यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट सच अ पावरफुल लेडी। ओके, अगर कोई इतनी पावरफुल है तो बेटर होगा कि आप शेर के साथ पंगे ना लो। तो ठीक है, वो सेंसिटिव हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें उनको प्रोवोक करती हैं वही करो उनको गुस्सा दिलाने के लिए। यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड आया है। ऑब्वियसली किसी ने उसको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है एंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ट ब्रोकन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, सैडनेस है एंड स्पेशली ये गर्ल ने होल्ड कर रखी है स्वॉर्ड्स। तो यस, इस टाइम पर जो फीमेल एनर्जी है, गर्ल है, आपकी वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हर्ट है। बहुत ही एक्सट्रीम कार्ड है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। इस वजह से जो है हो सकता है आपकी बात ना भी हो रही हो। तो अगर इतनी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाली, इतनी हाई सेल्फ़ एस्टीम वाली अगर कोई लेडी होगी, तो वो किसी भी लिमिट्स पर टॉलरेट नहीं करेगी। जो चीज़ें उसके लिए अनएक्सेप्टेबल हैं वो हमेशा अनएक्सेप्टेबल रहेगी। शी रिस्पेक्ट्स हर सेल्फ द मोस्ट। यहाँ पर जो है हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया था ना, जो भी उसके रास्ते में दिक्कतें आती हैं वो उसको हटा देती है, निकाल देती है अपनी लाइफ से, फेंक देती है बाहर। तो उसी तरह से अगर किसी ने इसको हर्ट करने की कोशिश की है, इसकी सेंसिटिविटी को, इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, या किसी ने इसको हर्ट करने की कोशिश किया है, तो हो सकता है कि आप इसको हमेशा के लिए लूज़ कर दें। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ यूनिटी की वजह से, स्पेशली किसी सीनियर मेंबर की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में। तो अगर आपके घर में, अगर आप मैरिड हो, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी वजह से दिक्कत आ सकती है, ठीक है। जो इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, चाहे वो मैटर्नल हों चाहे पैटर्नल हों, ठीक है, दोनों तरफ के, लड़के वाले हों लड़की वाले हों, दोनों तरफ के जो है किसी एल्डर पर्सन की वजह से भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि कपल यहाँ पर बहुत हैप्पी लग रहा है, लेकिन ये जो है वो पर्सन इसमें शायद लड़ाइयाँ डलवाने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी एल्डर पर्सन के साथ इनकी नहीं बन पा रही है, ना बॉय की ना गर्ल की। इस वजह से अगर वो साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन अगर जैसे ही ये थर्ड पार्टी उनमें इंटरवीन करती है तो उनकी लड़ाई हो जाती है। इस वजह से ब्लॉकेज आ रही है किसी एल्डर पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में। एंड ये एल्डर पर्सन जो है, ये जो यूनिटी का कार्ड है, मेजर अरकाना का है, ये एल्डर पर्सन कोई टेम्पररी बेसिस पे नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो ऐसी एनर्जीज होगी, नहीं, ये उनका कार्मिक अकाउंट ऐसे है एंड ये लाइफ लॉन्ग एक परमानेंट चीज़ है जो परेशान करेगी। अगर आप साथ रहते हैं अपने पेरेंट्स के, तो हो सकता है आप कहीं और अलग जगह पर शिफ्ट भी हो सकते हैं अगर कपल साथ में हैप्पी है तो। बट यहाँ पर जो ये हार्ट ब्रोकन फीलिंग्स हैं, पहले इस चीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ, ये सारे के सारे कार्ड्स जो हैं यूनिटी को छोड़कर, ये सारे लड़की की एनर्जी के हैं। रिलीज इज़ गर्ल, एस ऑफ विंटर इज़ गर्ल्स, प्रिंसेस ऑफ समर इज़ गर्ल, 3 ऑफ विंटर इज़ फॉर गर्ल। तो यहाँ पर जो वुमेन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कंपैटिबिलिटी रीडिंग नहीं, एक लेडी रीडिंग है, राइट, बिकॉज बहुत ज़्यादा वुमेन की एनर्जीज पावरफुल भी हैं एंड बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ, चॉप भी है कि अगर आप उसको हर्ट करते हो तो आप उसकी लाइफ से एकदम निकल जाते हो। यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड आया है।
गर्ल जो है किसी भी तरह की कोई भी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेगी, बिकॉज शी इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल लेडी विद गुड सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर कोई चीज़ें उनके रास्ते में आती हैं, या तो वो उसको काट के फेंक देती हैं, या फिर वो उन चीज़ों की एंड कर देती हैं। ये रिलीज़ का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है। अगर ये ब्लॉकेजेस आप दोनों में अगर ये ठीक ना हुई तो हो सकता है वो इस रिलेशनशिप को ही तोड़ दें, आपको छोड़ के चली जाएं। तो ये रिलीज़ का कार्ड है। इस तरह की ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में, एंड कुछ बातें जो हैं वो रिलीज़ नहीं कर पा रही हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे पीकॉक का कार्ड आया है, प्योरिटी का। हो सकता है कि मेल ने इनको जिस तरह से हर्ट किया हो, वो उस हर्ट को अभी रिलीज़ नहीं कर पा रही हैं, इसलिए वो सोच रही हैं लाइफ में आगे मूव ऑन करने का। तो अगर आप हस्बैंड ने या बॉयफ्रेंड ने इनको अगर चीट करने की कोशिश की है, या किसी और के साथ अफेयर था, या किसी भी पास्ट इशू की वजह से आपने इनको धोखा देने की कोशिश की है, तो वो इस बात को रिलीज़ नहीं कर रही हैं, एंड वो सोच रही हैं कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, आपको ही छोड़कर चली जाएं। एस ऑफ विंटर का कार्ड आया, ये फिर लेडी का कार्ड आया। अगर आप देखें इसके पीछे एक बहुत ही प्यारा टाइगर है। तो विमेन की, जो मैंने बताया ऑलरेडी, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं, और ये अपने स्पिरिचुअली रास्ते में अकेली निकल पड़ी हैं। इस तरह का ब्लॉक है कि ये डर नहीं रही हैं। ये सारी ब्लॉकेजेस अगर आ रही हैं किसी एल्डर पर्सन की वजह से, या पास्ट को रिलीज़ नहीं किया है, या उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं किया है, सेंसिटिविटी को रिस्पेक्ट नहीं किया है, उनको धोखा दिया है, हर्ट किया है, तो हो सकता है कि ये अपनी अकेली लोनली लाइफ में भी चलने से डरती नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से रिश्ते में दिक्कत आ सकती है, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, कि आपने उनके साथ ठीक नहीं किया, आपको जस्टिस नहीं मिली, आपको इंसाफ नहीं मिला। जो वो एक्सपेक्ट करती थी, हो सकता है आपने उनको नहीं दे पाए हो। इस वजह से गर्ल अकेली अपने रास्ते पे चलने से अब डर नहीं रही है। हो सकता है वो आपको छोड़कर चली जाए, बिकॉज शी इज़ वेरी पावरफुल, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अब देखते हैं कि इस रिलेशनशिप की हीलिंग कैसे होगी, ये सब कुछ ठीक कैसे होगा। लीप, यहाँ पर एक एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। बाकी आप सारी चीज़ें डिवाइन पर छोड़ दें, लेकिन एक एक्शन लें इस चीज़ को हील करने के लिए। आकाशा कार्ड आया है कि आपका जो रास्ता है वो डिवाइन खुद जो है वो गार्ड कर रहे हैं। ये सब कुछ डिवाइन की विल से हो रहा है, गॉड की विल से हो रहा है। तो आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर जो मेल है उनको जो चीज़ ठीक लग रही है वो करें, जो फीमेल है उनको जो चीज़ ठीक लग रही है वो करें, लेकिन यहाँ पर एक एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हीलिंग लग रही है मुझे होती हुई। बिना एक्शन के तो वैसे भी कोई रिलेशनशिप नहीं चलता। लेमूरिया, यहाँ पर ऐसा मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर आप दोनों का बहुत अच्छा होगा, प्यारा होगा, एंड सब कुछ बहुत अच्छे वे में हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है चीज़ें उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्पेशली ये जो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया था, कि जो फीमेल एनर्जी है वो अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी रोमांटिक लाइफ भी बना सकती है। अपनी लाइफ में जो सोचती है वो अपनी स्ट्रेंथ से पा सकती है, मैजिशियन की तरह मैजिक क्रिएट कर सकती है। वैसे ही वो अपनी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकती है, एक हेवन की तरह, ठीक है, स्वर्ग की तरह अपनी लाइफ बना सकती है। बट काम तो करना ही पड़ेगा। गेट ग्राउंडेड, यस। अगर अभी एनर्जीज़ ख़राब हैं तो सबसे पहले तो आपको ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा नेचर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अपनी जितनी भी स्ट्रेस, एंगर है, जितनी भी तरह की एंग्जाइटी है, कोई भी नेगेटिविटीज़ है, आपको उसको निकालने की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है इनर टेम्पल, डिवोशन। आपको इस रिलेशनशिप में डिवोशन डालने की ज़रूरत है। अगर आप सोचो कि रिलेशनशिप अपने आप चल पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने आप को फुली डिवोट नहीं करते, इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं देते, बॉय भी और गर्ल भी दोनों जाने मिलके, तब तक ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होने वाला। यहाँ पर मैं अपने संदेश पिटारे से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं वो निकालना चाहूँगी। ओके, तो ये देखते हैं कैसे मैसेजेस हैं।
फैमिली, यस फैमिली लाइफ में इश्यूज आए हैं, जो ये यूनिटी का कार्ड आया, किसी एल्डर पर्सन की वजह से दिक्कत आ रही है, तो आपको इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। वॉरियर, यस इस टाइम पे जो गर्ल है वो वॉरियर मोड में, यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड आया था, ठीक है। तो उसको पता है कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, अपनी नीड्स एंड वांट्स अगर पूरी होती हैं ठीक है, नहीं होती तो आगे बढ़ो लाइफ में। शी इज़ रेडी टू रिलीज़, ठीक है। एंड येस ये एक कार्ड है दिस टू शैल पास। यहाँ पर एनर्जीज मेल फीमेल दोनों की ख़राब हैं, बिकॉज मेल अपना पास्ट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नेगेटिविटी, अपनी फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़, एग्रेशन, ईगो, ये सब चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसको पता भी है कि सबकी वजह से मेरा करियर और मनी में दिक्कतें आ रही हैं, बट फिर भी ये सब चीज़ें भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये एक टेम्प्ररी फेज़ है, ये निकल जाएगा। आपको थोड़ी बहुत जो है अपनी डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स को सुनना पड़ेगा, ठीक है। गिल्टी, यस अगर आपको इस टाइम पर गिल्टी फील हो रहा है ये हर्ट करने की वजह से, जिसने भी ये विमेन को हर्ट किया है, बिकॉज यहाँ वुमेन के हाथ में स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हर्ट हुआ है, तो किसी ने भी अगर उनको बैक स्टैब किया, उनकी सेंसिटिविटी को तंग किया है, तो इस टाइम पर उनको अगर गिल्टी फील हो रही है तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट करें एंड हीलिंग करें। सॉरी मांगे अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो, बिकॉज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसमें, एंड ये बहुत हीलिंग भी करती है एंड बहुत प्यार भी करती है, ठीक है। रोमांटिक भी है, प्यार भी बहुत करती है। तो अगर आप गिल्टी हैं तो माफ़ी मांगे तो शायद कुछ हो सके आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए। फॉक्स कार्ड है यहाँ पर विमेन की लियो एनर्जी है, तो जो फॉक्स एनर्जी है मुझे लग रहा है कि मेल की है, कि शायद वो किसी भी तरह का कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। जैसे एक लोमड़ी का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, अपना दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ध्यान रहे कि विमेन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। एक आधा कदम इधर उधर हुआ तो वो आपको चॉप चॉप करके लाइफ से बाहर फेंक देगी, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इमोशनल हर्ट है, इमोशनल हर्ट यस ऑफ कोर्स। यहाँ पर 3 ऑफ इंटर का कार्ड आया है, इमोशनल हर्ट ज़रूर है इस रिलेशनशिप में, बट एक बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। यहाँ पर जो फीमेल एनर्जीज़ हैं वो ऑलरेडी बहुत हाई और स्ट्रेंथ वाली हैं, तो ये कार्ड जो है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लड़की है उसको बहुत प्यार करती है, रोमांटिक भी है, एंड जो मेल पार्टनर है अपने हस्बैंड में या बॉयफ्रेंड में उसका बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालने की कोशिश करती है। हो सकता है वो आपको मोटिवेट भी करती हो, वो आपको किसी भी तरह की करियर में भी हेल्प करती हो, लाइफ की कुछ स्ट्रैटेजीज़ में भी हेल्प करती हो। तो women is extremely powerful in this case, but a man needs to make up for it, and yes उसको ये जस्टिस मिलना बहुत 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 ज़रूरी है, तभी ये कुछ मुझे लग रहा है ठीक होगा। तो ये थी हमारी रीडिंग पाइल 2 की। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया आज का, ऑलमोस्ट 1 आवर का। तो जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलीग्स के साथ इसको शेयर करें, ग्रुप्स में भी शेयर करें। एंड आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एंड हम ऐसी वीडियोज़ के साथ वापस आते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, डिवाइन ब्लेसिंग्स।